कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आपको क्लियर भी है और आप जानते भी हैं, बस मुझे इसके की पॉइंट लिखाने हैं आपको जो याद रखने हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर फर्स्ट दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला है सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल है कि व्हेन टू रजिस्टर्स, ये इसका ये A है A1 और ये हो गया हमारा A2 एंड दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस B1 B2, B1 B2, और इन दोनों को मैंने किस तरीके से, द सेकंड टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। अब इसके साथ मैंने यदि यहां पर एक कनेक्ट कर दी सप्लाई, तो दिस इज द कंप्लीट सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और ये है हमारे पास सप्लाई सोर्स। मैंने माना कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर 1 इज R1 R2। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको जो है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination current remains same, current remains same while potential differ, potential, और जिसकी समझ में ये आ जाएगा बेटे उसका AC क्लियर हो जाएगा अपने आप, पोटेंशियल डिफर, ठीक है। तो ये अपने आप किसको कवर करेगा, AC को भी। तो ये दो पॉइंट याद रखने हैं। इसका मतलब यदि ये बीच में क्या है हमारा, दिस इज द नोड, बीच में क्या है ये नोड, वही पुराना वाला खेल है। तो नोड का मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 ब्रांचेस और जंक्शन का मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 ब्रांचेस, है ना। जहां जंक्शन आएगा वहां पर करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड, और जहां नोड है वहां पर करंट डिवाइड नहीं होगी। इफ द करंट इज नॉट डिवाइडिंग दैट मीन्स एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अब इसका मतलब यहां पर भी करंट क्या रहेगी बेटे, आई। तो जितनी करंट सर्किट से जा रही है यानी कि इसकी पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगी उतनी ही करंट लौटकर इसके नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगी, ठीक है। इसे कहते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द करंट डिस्ट्रीब्यूशन, और यदि करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है तो कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट आपने फ्लो की है नेगेटिव टर्मिनल में उतनी ही करंट वापस आ रही है, और सभी ब्रांचों में करंट पास होके, किसमें, सभी ब्रांचों में करंट पास होके, ठीक है। तो ये आ गया। यहां पर पोटेंशियल क्या है, V1, यहां का पोटेंशियल V2, पोटेंशियल डिफर। तो क्या चीज डिवाइड हो रही है बेटे, V डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, दैट इज इक्वल टू I रिमेन्स सेम। तो R1 और प्लस I2 वो IR2, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड R2। तो यहां से सॉल्व होके आ गया मेरे पास R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है मेरे पास, पैरेलल। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये है हमारे पास, ध्यान रखें, हमने कहा एक रजिस्टर बेटे ये है और ये है हमारे पास सेकंड रजिस्टर, और देखिए इट इज A1, इट इज A2 एंड B1 B2। तो देखो कॉमन टर्मिनल्स A1 एक मिनट सॉरी, A1 A2 और B1 B2, तो 1 आर कनेक्टेड एट कॉमन पॉइंट, ठीक है। और इसको मैंने किससे कनेक्ट किया, बैटरी से, और यहां पर भी कनेक्शन कर दिया किससे, बैटरी से। अब क्या देख रहे हैं हम, दिस इज द जंक्शन बिकॉज इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 ब्रांचेस। किसका है, मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 ब्रांचेस, फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। थर्ड ब्रांच किसकी, हमारी बैटरी की, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स का जो मीटिंग पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे हम, जंक्शन। जंक्शन इसका मतलब करंट मस्ट बी डिवाइडेड। तो यहां से कितनी करंट जा रही है, I, यहां पर कितनी करंट है, I1, यहां कितनी करंट है, I2।
और इसके अक्रॉस रजिस्टर वो वोल्टेज V एंड इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V। तो पॉइंट टू बी नोटेड इन पैरेलल करंट divided while potential drop remains same, potential remains same, पोटेंशियल सेम रहेगा और करंट डिवाइड हो जाएगी। तो क्या चीज डिवाइड हो रही है बच्चों? करंट डिवाइड हो रही है। तो मैंने क्या लिखा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 और प्लस V अपॉन R2, V upon R2. So that's why the equivalent resistance is 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is the equivalent resistance when two resistors are connected in parallel. और आपको क्या याद रखना है इसके केस में जब भी एनालिसिस करेंगे हम कि R is equal to R1 R2 upon R1 plus R2 when two resistors are connected in parallel. ठीक है, और यही तुम्हारा डेरिवेशन हो गया और यही तुम्हारी एनालिसिस है। छोटी सी एनालिसिस आपको बहुत बड़ा चांस देगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये थे हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं हम किसकी, हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए हो गया, और एनालिसिस करने से पहले मैं दो रूल लिखा रहा हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए बेटे। इंपॉर्टेंट रूल फॉर द एनालिसिस। नंबर फर्स्ट, पहला क्या है, करंट डिवाइडिंग रूल। करंट डिवाइडिंग रूल। और करंट कब डिवाइड होती है, पैरेलल, तो इट इज एप्लीकेबल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कहां अप्लाइड होगा, पैरेलल, इन पैरेलल। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर मैंने कहा सपोज वी हैव टू रजिस्टर्स R1 एंड R2। तो जिसके पास में कैपेसिटेंस का रह गया था वो यहां से सीख ले बेटे। ठीक है, वहां चार्ज डिवाइडिंग रूल था, यहां क्या है, करंट डिवाइडिंग रूल। तो ये है R1, ये है R2 एंड टोटल करंट इज गिवन, टोटल करंट इज गिवन एंड नाउ दिस इज द जंक्शन। इसका मतलब द करंट मस्ट बी डिवाइडेड। यहां से बेटे करंट कितनी चली गई, I1, और यहां कितनी करंट है, I2। अब हमारे पास टोटल करंट गिवन है, तो नाउ वी विश टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1। तो इसमें क्या होगा, I टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस में था सेम कैपेसिटेंस, क्या था, यहां क्या आएगा, अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट, अब क्या है, अपोजिट रेजिस्टेंस, बस उसका उल्टा कर देना कैपेसिटेंस वाले का, या इसे याद कर लो तो कैपेसिटेंस में उल्टा कर देना, सम ऑफ रेजिस्टेंस, सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा मेरे पास टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2 एंड सिमिलर वे I2 आल्सो कैन बी ऑब्टेन्ड, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहां पर मैंने दूसरा केस लिया। यदि मेरे पास सेकंड केस है, इसको भी आपको याद करना है कि यदि हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं, इससे बड़ी एनालिसिस कभी नहीं आती है ना। ये है R1, R2, R3 एंड द टोटल करंट I, ये, तो बिकॉज इट इज द जंक्शन। और इसमें क्या करंट है हमारी बेटे, इसमें करंट है I1, I2, I3। मासूम याद है फार्मूला, तो बोलो I1 क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू, सुनो ध्यान से, यदि बाई चांस भूल जाओ तो बता रहा हूं मैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, अरे R2 R3 वन अपॉन, फिर भी वन अपॉन R2 R3 अपॉन R2 प्लस। ठीक है,
कुछ ट्राई क्या करो बेटा, ऐसे नहीं कि वन अपॉन, छोड़ो उसे, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो अब ये तो हो गया R डैश, इसको मान लो R डैश, R डैश। अब रह गए दो रेजिस्टेंस, एक रह गया R1 और एक रह गया, अब फिर से लगा दो करंट डिवाइडिंग रूल। तो बोलो I1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, I1 इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस R डैश और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R डैश, R डैश। तो अब R डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा, I इंटू R डैश की वैल्यू है R2 R3 R2 प्लस और डिवाइडेड बाय R1 और प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। दैट मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो R2 प्लस R3 से R2 प्लस R3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, टोटल करंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग रेजिस्टेंस। तो प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, R2 R3 अपॉन डेल्टा R। सॉल्व कर लीजिएगा तो डेल्टा R की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज R1 R2 प्लस R2 R3 और प्लस R3 R1। दिस इज द फार्मूला, क्लियर। अरे इसका एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे तो ये आएगा। बोलो I2 की वैल्यू क्या आएगी बेटे, I2 ये है तो R2, अरे वो सॉरी, I इंटू रिमेनिंग रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट R1 R3 अपॉन डेल्टा R, अपॉन और डेल्टा R क्या है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अब I3 बोलो क्या आएगा, शाबाश, I3 तो टोटल करंट और इंटू रिमेन प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग R1 R2, तो I इंटू R1 R2 अपॉन डेल्टा R। अरे इजी, तो ये याद रखना है आपको, और याद ही नहीं रखना, ये क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना है, और जितनी जल्दी अप्लाई करना सीख जाओगे उतनी जल्दी एनालिसिस इजी हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वन, कौन सा, पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल या वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल कब अप्लाई होगा, पोटेंशियल किसमें डिफर करता है, सीरीज में। तो ये अप्लाई करते हैं हम हमेशा सीरीज में, ठीक। तो बोलो, हमने कहा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा है R2, ये R1 है ये R2 है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज है या पोटेंशियल ड्रॉप गिवन है, नेट पोटेंशियल गिवन है पूरी ब्रांच के अक्रॉस, और ब्रांच में कितने रेजिस्टेंस है, 2, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो अब हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप V1 इसका पोटेंशियल ड्रॉप V2। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V इनटू सेम रेजिस्टेंस, उसमें अपोजिट था, करंट डिवाइडिंग में अपोजिट था, इसमें क्या रहेगा, सेम, कैपेसिटेंस में उल्टा था, तो इनटू सेम रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस, ऐसे V2 आ जाएगा, V2 क्या आएगा, इज इक्वल टू V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो दोनों फाइंड करनी है, वोल्टमीटर की रीडिंग और अमीटर की रीडिंग, ठीक। सप्लाई वोल्टेज दे रखे 11 वोल्ट। अब ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले जब भी हमारे पास अमीटर या वोल्टमीटर सर्किट के अंदर दे रखे हैं, तो एन आइडियल अमीटर हैव 0 रेजिस्टेंस। कितना होता है, याद रखना, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, ठीक। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर कभी भी वोल्टमीटर अमीटर दे रखे हैं, निकाल के बाहर फेंक दो, ठीक। अब जैसे ही हमने निकाल के बाहर फेंके तो हमारे पास सर्किट क्या रह गया, हमारे पास सर्किट ये रह गया, और इसको भी निकाल के अलग कर दो। याद रखो कि यहां पे अमीटर है और यहां पर इसको शॉर्ट कर दिया, उसको यहां ना कुछ नहीं करना, हाँ देखिए ये इसको शॉर्ट कर दिया। अब जब भी आप सॉल्व करेंगे तो हमने क्या देखा बेटे कि इसमें कुछ
ब्रांच ऐसी है जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। कौन सी ब्रांच है? फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ जंक्शन। वही रूल है, कभी भी कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, आपको बस मेरे रूल को फॉलो करना है, उसकी ऐसी जो क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, क्या करना है कि पहले मैंने अमीटर वोल्टमीटर निकाल के बाहर फेंक दिए। अब उसके बाद जो ब्रांच है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ जंक्शन। एक तो जंक्शन बेटा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यही तो जंक्शन है। और इस वाले जंक्शन के बीच में यहां पर कोई भी, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लीजिए C, इसको मान लो D। पहले नोट मत करो, पहले समझ लो क्वेश्चन। C और D, ठीक है। क्या ये A और B कॉमन है? यस। क्या C और D कॉमन है? नाउ अप्लाई द नोड रिडक्शन टेक्निक। इसका मतलब जो कॉमन है वो केवल एक रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? एक। अब देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का, तो इसका मतलब बैटरी किसके बीच में कनेक्टेड है? A और D के बीच में। क्लियर? A और D के बीच में। अच्छा, अब हम सर्किट बना रहे हैं, दोबारा से रीड्रॉ करना सर्किट को, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। यहां पर मैंने लिया ये बैटरी, ये D, ये A। इसके अलावा कौन कौन से जंक्शन है? B एंड C। B एंड, तो A किसके साथ कॉमन है? B के साथ। तो A B के साथ कॉमन हो गया, और C किसके साथ है? ये दोनों कॉमन। ठीक है। अब यहां पर ये कितने ओम का है? 1 ओम। ये है 11 वोल्ट। अब बेटा बताओ, A और C के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है? अरे 2 नहीं, 5 और 10, 7, 12, 2। तो इसमें आगे चले जाते हो क्या? 2, 5 और 7 क्या है? ये 12। तो A और C के बीच में क्या है? 12 ओम। C और B के बीच में ये 6। तो C एरा, A B एरा, यहां लगा दिया 6। अच्छा, ठीक है, ये आ गया। फिर D और B के बीच में D एरा B एरा, एक और लगा दिया, ये आ गया 8। अब सुनो ध्यान से, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कि लास्ट में, सबसे लास्ट में हम कौन सी ब्रांच कंसीडर करते हैं? जिसमें बैटरी कनेक्टेड है, क्योंकि सप्लाई कौन देगा? बैटरी। ठीक, तो बैटरी वाली ब्रांच के टर्मिनल को आप क्या मानेंगे? मेन टर्मिनल। मेन ब्रांच कौन सी है हमारी? जिसमें बैटरी कनेक्टेड है। और उसके अलावा जितनी भी ब्रांच है वो क्या है? ऑक्सिलरी ब्रांच। ये कौन सी ब्रांच है? और बाकी सब। तो पहले हम ऑक्सिलरी ब्रांच का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीनों किस में कनेक्टेड हैं? आंसर निकाल लो। तो इसका आ गया R इक्वलेंट 1/R डैश इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/8। बोलो कितना आया? तो ये एलसीएम आ गया 24, और 12 दूनी 24, 2 प्लस 6 चौक 24, 6 8 24, 5/24। देखना सही है? 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 4 2 6, हाँ 9/24। कितना आया? 9/24। ठीक है। 3, वो जो जिसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना तुरंत ही, वो कुछ नहीं करते, वो खाली एनालिसिस करते पेपर में जाके। इसलिए एकदम एनालिसिस नहीं करनी है, पहले आप उसे सिंप्लीफाई कर लो। सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट मत करो कभी भी। 3/8 ये आ गया। अब बेटा दोबारा सर्किट बना लो। तो यानी कि मैंने ये बनाया सर्किट, बैटरी, ये रेजिस्टेंस, अब तो 2 ही रह गए, A और C या D। अब बैटरी कितने की है? 11, और ये 1। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कितने का? 8/3। 8/3। ठीक, बैटरी तो कनेक्टेड है। अब बैटरी से करंट आ रही है। सुनो, अब आएगी करंट जब आपने पूरा सर्किट सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक, कितने जंक्शन चाहिए? 2, और कितने रेजिस्टेंस होने चाहिए? जितने मिनिमम है। तो अब ये यहां से करें, बताओ ये जंक्शन है कि नोड है? करंट फ्लो करेगी और वो डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब पूरे सर्किट में ये दोनों रेजिस्टेंस अब किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितना आया बेटे? दैट इज 1 प्लस 8/3, 11/3। ठीक, तो V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R। V कितना है? 11/11/3। कितनी आ गई है? 3 एम्पियर। तो टोटल करंट क्या है? अरे आया नहीं आया समझ में? क्लियर? तो ये है इसका सिंपलेस्ट मेथड।
ठीक, अब वापस चलते हैं। जब हमने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, सबसे पहला टास्क क्या होगा? सबसे पहला टास्क होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट करंट, टोटल करंट इन द सर्किट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे हम? करंट को। और करंट निकालने से पहले क्या आना चाहिए? सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट। क्या आना चाहिए? सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जितने भी जंक्शन एक्स्ट्रा में दे रखे हैं उनको मिनिमाइज करना है, उनको मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये है। अब यहां से कितनी करंट आ रही है? 3 एम्पियर। तो इसका मतलब यहां से भी करंट कितनी आएगी? तो अमीटर की रीडिंग कितनी हो गई? 3 एम्पियर। अरे अमीटर क्या करेगा? करंट को मेजर करेगा। तो अमीटर की रीडिंग कितनी है? 3 एम्पियर। यानी कि यहां से भी कितनी करंट आ रही है? 3 एम्पियर। अब बताओ क्या पूछा है इन्होंने? वोल्ट मीटर किसके बीच में कनेक्टेड था? इसके बीच में, ए और सी के। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? यानी कि वोल्ट मीटर यहां कनेक्टेड था, यहां कनेक्टेड था वोल्ट मीटर। तो बताओ सबसे पहले हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच? इस ब्रांच में कितनी करंट जाए? क्या करंट डिवाइड होगी? मैंने क्या कहा आगे, ये बीच में सुरासुरी ना करो, समझ लो पहले। इसमें कितनी करंट है? I1। इसमें कितनी है? इसमें I1 बताओ कैसे निकालेंगे? तो मुझे टोटल करंट पता है, कितनी करंट है, और तीनों ये किसमें कनेक्टेड है? क्या लगा दूं? पैरेलल डिवाइडिंग रूल, करंट डिवाइडिंग रूल, पैरेलल डिवाइडिंग, करंट डिवाइडिंग रूल। तो बाय, इसीलिए कहता हूं बीच में स्टूडी मत क्या करो, मैं भूल जाऊंगा। करंट डिवाइडिंग, और जो सिखा रहा हूं इसके अलावा किसी ने दूसरे मेथड से सॉल्व किया तो मेरा साफ साथ साथ में चलेगा, करते रहना, वो होगा ही नहीं सॉल्व। ठीक है, बाय करंट डिवाइडिंग रूल, बाय करंट डिवाइडिंग, क्योंकि यही शॉर्ट टेस्ट है। हाँ, दूसरा तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं बताऊंगा उसे। ये आ गया बेटे? ये आ गया? अच्छा, तो करंट डिवाइडिंग रूल क्या है? I1 इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट था ऑफ रिमेनिंग रेजिस्टेंस। तो रिमेनिंग कौन कौन से हैं? तो 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, यानी कि R1 R2 12 गुणा 6 प्लस 6 इंटू 8 और प्लस 8 इंटू 12। कितनी आ गई? सॉल्व करो। यह आ गया I1, वो I है टोटल, कितनी है? I। टोटल करंट है 3। बताओ कितनी आई जल्दी से? I1 3, 2/3, 2/3 कितनी आ गई है? 2/3। चलो लगे हाथ, जल्दी से बताओ फटाफट, I2 कितनी आएगी? फार्मूला लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, बार बार याद कीजिए फार्मूले को। I2 4/3 एम्पियर, I2 4/3 एम्पियर, I3 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। चलिए अब देखो बेटा, सुनो ध्यान से। I1 कितना आया? वोल्ट मीटर की रीडिंग, यानी पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? IR। V इज इक्वल टू IR। तो यानी कि वोल्ट मीटर रीडिंग क्या हो गई? वोल्ट मीटर रीडिंग, दैट इज V इज इक्वल टू I1 इंटू R1 मान लो, इसे R1 मान लो। तो V I1 कितना है? दैट इज 2/3 इंटू 12, 3 चौक 12, कितना आ गया? 8 वोल्ट। कितना आया? 8 वोल्ट। यह आ गया? यह आ गया? अब समझेगा। जादू देखो, अरे जादू कुछ नहीं है, आप लोगों को खुद का दिमाग होना चाहिए। ये सभी ब्रांचें किस में कनेक्टेड है? इस वाली बैटरी के अक्रॉस, पैरेलल में है ना, बैटरी के साथ सीरीज में नहीं है, ये किसमें कनेक्टेड है? यानी कि जो वोल्टेज यहां होगा वही यहां होगा। इस ए और डी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? 11। बात देखो, जो 11 बोला वो मान निकलो सारे के सारे, भला हो जा। यो आर क्या करा रहा है? अपनी एस्थेसी, यहां वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, होगा नहीं होगा? 11। अब देखिएगा यहां पर बेटा ये है,
समझो, ध्यान से बुद्धि लगाया करो। करंट ये फिजिक्स है, ये करंट है, झटका मार देगी। सुनो, यहां से कितनी करंट आ रही है वापस, और व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर, निश्चित तौर पर वहां पर वोल्टेज का ड्रॉप होगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस, 3। कितना हो गया, 3। तो यहां पर V इज इक्वल टू आई आर, अरे V इज इक्वल टू, यहां हो गया ड्रॉप। कितना हुआ, कितना था टोटल, 11 में से कितना ड्रॉप हो गया, कितना बचा, सबके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। आंसर कहां गया, अरे आया नहीं आया, नहीं आया, आ गया। तो ये याद रखना है कि कभी भी यदि बैटरी के साथ में कोई भी रजिस्टर कनेक्टेड है, इसका मतलब उसके पूरी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज वो नहीं होगा जो बैटरी की वोल्टेज है, बल्कि वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे पहले, ठीक है। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 8, इसके पैरेलल वाली में 8, इसके दूसरी 6 में भी कितना होगा, 8, इसमें कितना होगा, 8। पता कर लिया, तरीके सीखो। अब यदि मुझे डायरेक्ट पता है कि इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, 8, सबके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, यहां पर भी वोल्टेज 8 है, 8 वोल्ट, यहां भी वोल्टेज कितनी है, 8 वोल्ट। अब यदि मैं आपसे पूछूं और यहां पर I2 में करंट कितनी होगी, वो छोड़ो, I2 कितनी होगी, तो V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू V कितना है और R कितना है, आंसर कितना आया, 4y। कहा 4y आया नहीं आया समझ में। ऐसे यहां कितना है, 8, करंट कितनी होगी, 8/8, कितनी आ गई, 1। इन द सर्किट एज इन फिगर द करंट थ्रू द कहां है, अच्छा ये ऑप्शन दे रखे हैं, चारों चेक करने हैं, एडवांस है ना, ये एडवांस है, तो इसमें चारों चेक करने हैं। जेई मेंस में उसने पूछा था करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, इससे यहां पर उसने स्पेसिफाई किया था जेई में कि 4 ओम से पास होने वाली करंट बता दीजिए कितनी आएगी। ये एडवांस का है, तो इसमें मल्टीपल था या सिंगल ऑप्शन था, लेकिन बस इसमें चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, कम से कम 2 तो करने पड़ेंगे, 3 और 4 का है ना। तो अब बताइए, ये सर्किट है हमारे पास, पहले बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगी। तो जब भी हमारे पास मल्टीपल सर्किट है, ये मल्टीपल सर्किट दिखाई दे रहा है, तो पहले इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। सॉल्व कैसे होगा, ध्यान रखो, यहां से बेटे जब भी करंट जाएगी तो ये नहीं अगड़म अगड़म छू तो पीछे रह गया। सर्किट में करंट कैसे मूव करेगी, सर्किट में करंट बेटे ऐसे जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, सब जगह जाएगी, ठीक है। सभी जगह, सभी ब्रांचों में और सभी रजिस्टर्स में करंट फ्लो करेगी। और यदि सभी में कर रही है तो आप सिंप्लीफिकेशन कहां से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से, क्योंकि स्टार्टिंग के टर्मिनल में क्या कनेक्टेड है, बैटरी। तो बताओ ये दोनों तीनों किसमें कनेक्टेड है, कितना आ गया, 8, 8 और 8 पैरेलल में कितना हो गया, 4, कितना हो गया, फिर 2, 4 और 2 कितना हो गया, फिर से 8 हो गया, फिर 8 किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल। अरे पहले बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया। फिर 8 और 8 का इक्विवेलेंट 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, यानी कि टोटल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 ओम। तो बेटा करंट कितनी हुई, V/R इक्विवेलेंट, दैट इज 1 एम्पियर। आगे अब गर्मी लग रही है तुम्हें, यहां 9, अब यहां से कितनी करंट जा रही है, 1 एम्पियर। अब जैसे ही यहां पहुंची क्या आ गया, जंक्शन, क्या आ गया, जंक्शन का मतलब दोनों का रेजिस्टेंस कैसा है, इसका मतलब इक्वली डिवाइड, इसका मतलब अब ये दिमाग लगाना है, करंट क्या हो गया, इक्वली डिवाइड। यहां कितनी चली गई, 1/2, यहां भी कितनी आ गई, अब ये यहां से यहां पर गई, ये कितनी है, जो इसमें होगी वही इसमें होगी, फिर से डिवाइड हो गई, यहां कितनी आ गई, 1/4 का मतलब 0 पॉइंट, आंसर 4 ओम में कितनी करंट है, 0.25। अरे आया नहीं आया, समझ में आ गया, आईडी एडवांस सॉल्व।
3 कहाँ था, अच्छा 3 में कितनी है 1, 3 में कितनी है 1, तो एडवांस में आएगा तो मल्टीपल में क्या कर देगा वो 3 में 1 कर देगा, 3 में क्या कर देगा, तो यानी 2 ऑप्शन सही है, हो गया मल्टीपल। अरे मोर देन 1 करेक्ट आंसर है तो कैसे होगा सॉल्व हो, तो उसमें कोई हुआ थोड़ी ना है। कंसेप्ट क्लियर है, तो बस चारों चेक करने पड़ते हैं एडवांस में, यही एक दिक्कत है। हो गया नोट। अभी मैं दूसरे तरीके से सिखाऊंगा इसे, कैसे, केवीएल से। क्या सिखाएंगे, केवीएल से। लेकिन केवीएल यूजुअली नहीं आता एग्जाम में, कभी भी केवीएल सिखाऊंगा मैं, बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, ठीक है, केवीएल का, लेकिन हम सिखाएंगे। यूजुअली किसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, करंट डिवाइडिंग रूल के ऊपर। किसके ऊपर आएगा, या फिर आएगा व्हीट स्टोन ब्रिज, डबल व्हीट स्टोन ब्रिज, इस पर आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हो गया रूट, चलिए आगे। हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आंसर बोलते जाओ। ये कितना आ गया 2, ये कितना आया 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, कितना आ गया 8 ओम, ठीक है। और तो मुझे नहीं रह गया, हाँ ठीक है 8 ओम। यदि कहीं भी गलती हुई 8 ही है ना, हाँ तो सावधान रहना तुम। ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर, ऑब्टेन द करंट इन, तो बोलो पहले टोटल करंट कितनी आएगी, I इज इक्वल टू V कितना है अपॉन कितनी आ गई, यहां से कितनी करंट गई 2, कितनी गई 2। अब ये इक्वली डिवाइड हो गई, तो यहां कितनी करंट है 1, यहां कितनी है, यहां कितनी है 2, फिर से जुड़ जाएगी। KCL, किरचॉफ करंट लॉ, आने वाली करंट बराबर सम ऑफ जाने वाली, तो ये आ गई। अब यहां पर यहां बनवान, हाँ मैं तांडव करने लगूंगा, बता रहा हूं, यदि गलती कर दिया तो। हाँ क्या आएंगे, बोलो। अरे 2 इंटू 6/18, 18 कितनी आई 2/3, कितनी आई, यहां कितनी आएगी, अरे यहां कितनी आएगी 4/3, यहां कितनी आ गई, नहीं आएगा समझ में। आगे और क्या पूछा है, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप AB है ना, दोनों में करंट, इसका इक्विवेलेंट कितना है 2 है ना, तो इक्विवेलेंट तो 2 हो गया। अरे बेटा इक्विवेलेंट कितना है, यहां पर रेजिस्टेंस आ गया 2, कितनी करंट फ्लो कर रही है 2 एम, अरे इन दोनों का इक्विवेलेंट मानोगे तो 2 जाएगी, तो वोल्टेज कितनी आ गई 4, V इज इक्वल टू IR। अरे मेरी लाडली घबरा क्यों रही हो, शकल ही खराब है मेरी। हाँ कितनी आई, बच्चे घबरा जाते हैं, फिजिक्स वाले को काला नहीं होना चाहिए। हाँ आगे बढ़ो। हाँ मुझे उकसाओ मत, सुनो यहां पर वोल्टेज कितनी आएगी 2, कितनी आएगी, V इज इक्वल टू, यहां कितनी होगी, ये C और D के बीच में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 6, कितना आएगा 4, कितनी करंट पास होगी, ऐसे सीधी जा रही है, कितना वोल्टेज 8, खत्म। कुछ है तो बस ध्यान रहे, जहां पर भी पैरेलल में रजिस्टर्स हैं पहले उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, और इक्विवेलेंट में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, जितनी यहां। अब सुनो, यदि वो पूछे इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो ये पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है सेम, तो यहां कितनी वोल्टेज है, यहां कितनी होगी, यहां कितनी होगी, यहां कितनी है, यहां होगी, यहां होगी। अरे आया नहीं आया समझ में, आ गया इजी। आगे बढ़ो, 2 3 4, यही तो है A B C D, ठीक। अब चेक द नंबर ऑफ ब्रांचेस विद नो एलिमेंट, ठीक, तो कितनी है, ये भी है और ये भी है, इसका मतलब क्या लगेगा, नोड रिडक्शन टेक्निक, क्या लगेगी, लगा दो।
तो बताओ बैटरी, पहले हम बैटरी वाली ब्रांच ड्रॉ करेंगे, तो बैटरी वाली ब्रांच का सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां पर। तो बेटा बैटरी किस किस के बीच में कनेक्टेड है? ए और डी के बीच में। तो यह आ गया ए, यह मीटर निकाल के बाहर फेंक दो, ये आ गई 12 वोल्ट, ये 5R अपॉन 11 डी। कितनी करंट है? झलक समझ में आ रहा? हाँ। अब बोलो कौन कौन से कॉमन है? कॉमन ए कॉमन है बी के साथ, रिया ए और बी कॉमन है, ए और सी। अच्छा ए और सी कॉमन है, ए और बी कॉमन हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, तो फिर ए और सी, सी कहां है? हाँ ठीक है, अच्छा यहां पर मान लो ना, ये है सी, हमें माना ही नहीं, सी आ गया, सी आ गया। तो बताओ ए और बी के बीच में बी कहां है? अच्छा ए और सी कॉमन है। ओहो सी कहां कॉमन है यार? ये ए और सी कॉमन है ना, बोल नहीं रहे ए सी कॉमन है, और बी और डी कॉमन है, बी और डी। अभी गलत हो गया होता, ठीक। ए और बी के बीच में ए ये रहा, बी ये रहा, आर, और बी और सी, बी और सी ये आ गया 2R, सी और डी ये आ गया 3R। हो गया सर्किट। कितना आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? कितना आया? R डैश इज इक्वल टू 6R अपॉन 11, और R डैश और 5R प्लस 11 किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट, अरे इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5R अपॉन 11 प्लस 6R अपॉन 11 R अपॉन 11, R आ गया ना, खावेगा कैलकुलेशन कर R, R और I इज इक्वल टू V अपॉन, और R इज इक्वल टू V अपॉन V कितना है और I कितना है? आंसर आ गया 6 ओम। या करंट I1 है, यहां पर करंट I2 है ना। अब मीटर निकाल के बाहर फेंक दो। I1 कितनी रखी है? 0.2, वो 0.2 नहीं 0.5। अरे मीटर निकाल के बाहर फेंक दो, ठीक है। अब I1 कितना है, और I1 की वैल्यू क्या, फार्मूला क्या होगा? टोटल करंट कितनी मान ली मैंने? I, तो I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 3 अपॉन 3 प्लस, तो यहां से I आ गया कितना आया? 0.5 इज इक्वल टू 3I अपॉन 9, 3 3 9, I इज इक्वल टू 1.5 आ गया। तो यानी कि X की रीडिंग कितनी है? 1.5 में से 0.5 यहां चला गया, तो बचा कितना? करंट किया? अरे नहीं आया, नहीं आया, तो भगवान कसम दिमाग नहीं लगा सकते तुम थोड़ा सा भी? बोलो यहां पर दूसरा तरीका, वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगा? यहां वोल्टेज कितना होगा? V बराबर IR। कितनी करंट है? यहां कितनी रेजिस्टेंस? तो कितना हो गया? 0.5 इंटू 6 बराबर 3। तो यहां कितना होगा? 3। और ये वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट कितनी होगी? आंसर कितनी आ गई? नहीं आई बात समझ में? आमना क्या बोला बताओ? वोल्टेज क्यों सेम? क्योंकि दोनों ब्रांच किस में कनेक्टेड है। तो यानी कि करंट वोल्टेज आ गई 3, यहां वोल्टेज कितनी है, और जब 3 वोल्टेज पता है तो करंट कितनी हो जाएगी? I2 इज इक्वल टू V अपॉन V कितना? 3, रेजिस्टेंस कितना? 3, कितनी आ गई? 1। और ये करंट दोनों में कहां से आ रही है? बैटरी में कितनी करंट आ रही है? बैटरी से आ रही है। टोटल करंट दोनों में डिवाइड हो गई तो यहां कितनी होगी? 1.5। ऐसा कर लो। समझ में आ गया? चलो जाओ, आज के लिए इतना ही काफी।